हेलो एनिमी लवर्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं इस चैनल पे एक नई एनिमी की शुरुआत करने जा रहा हूँ, जिसको अभी से इस साल का वन ऑफ द बेस्ट एनिमी बताया गया है, जिसका नाम है गाची याकुटा। तो शुरू करते हैं पहला एपिसोड बिना बकचोदी के। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक लाइन दिखाई जाती है, अगर किसी चीज को संभाल कर रखा जाए तो उसमें सोल आ जाती है, अगर हम उसी चीज को कचरा समझ कर रखते हैं तो उसमें क्या आता होगा। यही सवाल हमें एक ऐसे शहर में ले जाता है जो बहुत ही शानदार था। हर किसी ने सफेद और साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे, मानो इस शहर में गंदगी का नामो निशानी ना हो। इसी खूबसूरत शहर के एक घर में एक छोटी सी बच्ची थी, जिसकी नई डोल थोड़ी सी फट गई थी। इसे आराम से सिलाई करके भी ठीक किया जा सकता था, पर ये लोग बहुत अमीर थे, तो उन्होंने नई डोल खरीद ली और फटी हुई डोल को कचरे में फेंक दिया। और यही से हमें एक बात समझ आती है, इंसान कितनी आसानी से किसी भी चीज को कूड़ा बना देता है। ये सोचकर अब वो बेकार हो गई और उनके पास किसी काम की नहीं होगी। और दुख की बात तो ये है, वो ऐसा दूसरे इंसानों के साथ भी करते हैं। खैर, शहर का सारा कचरा एक सुरंग के जरिए एक ट्रक में जमा हो रहा था। वो ट्रक इस कचरे को एक वेयर हाउस में लेकर जाता है और यहीं से हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर रियो सामने आता है। रियो उस कचरे के ढेर में कुछ ढूंढ रहा था, तभी एक गार्ड रियो को देख लेता है। गार्ड को लगता है ये वही कचरा चोर है जो हमारे शहर को गंदा कर रहा है। गार्ड जल्दी से अलार्म बजाता है और रियो को सरेंडर करने के लिए कहता है, लेकिन रियो गार्ड की बात नहीं सुनता है और उनके ऊपर कचरा फेंक कर वहाँ से भाग निकलता है। गार्ड रियो के ऊपर गोली चलाते हैं, जो रियो के हाथ को छूकर निकल जाती है, लेकिन फिर भी रियो वहाँ से भागकर निकल जाता है। बाहर आकर रियो अपने मन में कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचा रहा, दरअसल मैं बस उस फटी हुई डोल को लेने गया था। अगले सीन में हम दो लड़कियों को कचरा चोर के बारे में बात करते हुए देखते हैं। वो दोनों एक दूसरे से कहती है, आखिर कचरा चोर कौन है? वो कल भी यहाँ आया था, वो पक्का ट्राइब फोक में से ही कोई होगा। यही हमें एक आदमी दिखता है जिसके कपड़े थोड़े गंदे थे। वो उन लड़कियों की बातें सुन रहा होता है, क्योंकि वो भी ट्राइब फोक था। दरअसल ये अमीर लोग ट्राइब फोक को बहुत नीचा समझते थे। वो आदमी, जिसका नाम राकोटो था, एक गेट खोलकर बाहर जाता है और हमें एक विशाल दीवार दिखाई देती है। इस दीवार के दोनों तरफ जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ सब कुछ लग्जरी और ब्यूटीफुल था, लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ गंदा, पुराना और बदबूदार था। सीधी भाषा में बताया जाए तो एक तरफ अमीर आदमी रहते हैं और दूसरी तरफ गरीब आदमी रहते हैं, और इन्हीं गरीब लोगों को ट्राइफोक कहा जाता है। ट्राइफोक के लोग भी कचरा चोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें उसकी वजह से कोई भी मुसीबत नहीं चाहिए। खैर, हम रियो को देखते हैं जो उस डोल को ठीक करने में लगा हुआ था। तभी चीवा नाम की एक लड़की रियो के पास आती है। चीवा रियो को फिर से कचरा उठाने के लिए डांटना शुरू करती है। वो उसे समझाती है शहर के लोग कचरे को लेकर कितना सीरियस है, अगर उन्होंने रियो को पकड़ लिया तो पता नहीं वो उसके साथ क्या करेंगे, इसलिए अब उसे कचरा चोरी बंद करनी होगी। रियो चीवा से कहता है, अमीर लोग ऐसी चीजों को भी फेंक देते हैं जो बिल्कुल ठीक होती है, और उसे उन चीजों को देखकर बहुत बुरा लगता है। इसके अलावा वो उन चीजों को ठीक कर बेचता है और कुछ पैसे कमाता है, जिससे उसके घर का खर्चा चलता है। तभी तीन लड़के वहाँ आते हैं और रियो का मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। वो रियो से कहते हैं, तुमसे कितनी गंदी बदबू आती है और चीवा को उसके साथ नहीं घूमना चाहिए। वो उसके गंदे दस्तानों का भी मजाक उड़ाते हैं। चीवा ये सब सुनकर उन तीनों लड़कों पर भड़क जाती है और उन्हें कहती है उसे रियो से कोई दिक्कत नहीं है। वो उन्हें कहती है, हम सब झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं तो हम सब एक जैसे हैं। दरअसल ये झुग्गी वाला एरिया अपराधियों को कैद करने के लिए बनाया गया था, और यहाँ रहने वाले सभी लोग किसी न किसी अपराधी के वंशज है, यानी इनके पूर्वजों की कर्मों की सजा इन्हें मिल रही है। वो अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, पर रियो के पिता ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया था, जिससे उनकी सारी कोशिशों पर पानी फिर गया। ये सब सुनकर रियो बहुत गुस्सा हो जाता है। वो तीनों लड़के रियो की आंखों में गुस्सा देखकर वहाँ से जाने लगते हैं और उसे कहते हैं, जैसा बाप वैसा बेटा, और ये भी अपने बाप की तरह एक दिन हत्यारा बनेगा। चीवा रियो को दिलासा देती है कि वो अपने बाप जैसा बिल्कुल भी नहीं है। वो रियो पर भरोसा करती है कि वो एक अच्छा इंसान है और वो कभी किसी को नहीं मारेगा। ये सुनकर रियो शर्माने लगता है। इससे साफ पता चलता है रियो को भी चीवा पसंद थी। चीवा की नजर उस डोल पर पड़ती है जिसे रियो ने ठीक किया था, और उसे वो डोल बहुत पसंद आती है। दरअसल रियो ये डोल बेचने के लिए नहीं, बल्कि चीवा को गिफ्ट करने के लिए लाया था, पर इससे पहले कि वो डोल चीवा को दे पाता, वहाँ चीवा की मॉम आ जाती है और चीवा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद रियो भी अपने घर वापस आ जाता है। घर पर राकाटो रियो की टांग खींचना शुरू कर देता है कि तू वो डोल उस लड़की के लिए लाया था। दरअसल राकाटो ने चिया और रियो की पूरी बात सुन ली थी, इसलिए वो रियो से कहता है उसे सीधे ही अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। वो रियो से पूछता है, तुमने पिछली रात क्या शरारत की? ये सुनकर रियो उसे कुछ भी जवाब नहीं देता, इसलिए राकाटो रियो से कहता है, हम इतने भी गरीब नहीं है कि तुम्हें कचरा चोर बनकर घूमना पड़े। पैसे कमाने का काम मुझ पर छोड़ दे और अपनी जान खतरे में डालना बंद कर। दोस्तों, राकाटो ने रियो को अपने बेटे की तरह पाला है, लेकिन वो उसका बाप नहीं है, लेकिन वो उसके लिए एक बाप जैसा है और रियो उसकी बहुत इज्जत करता है। रियो ये चोरी बस राकाटो का बोझ हल्का करने के लिए करता था। राकाटो नोटिस करता है रियो के हाथ में चोट लगी हुई है। वो रियो को अपने दस्ताने उतारने के लिए कहता है ताकि उसके हाथ पर पट्टी बांध सके, और उसे अब चोरी करने से मना करता है, क्योंकि अगली बार उसे और भी ज्यादा चोट लग सकती है। हम देखते हैं रियो के हाथ बहुत अजीब दिखते हैं और वो इसके लिए अपने बाप को जिम्मेदार मानता है। इन हाथों को छुपाने के लिए रियो हमेशा दस्ताने को पहने रखता है। राकाटो रियो को बताता है, यहाँ एक बड़ा अपराध करने का मतलब मौत की सजा है, और इस सजा को देने के लिए अपराधी को एक गड्ढे में फेंक दिया जाता है, जिसे पिट कहा जाता है। ये सदियों से चली आ रही परंपरा है। रियो के बाप को भी पिट में फेंका गया था।
इसलिए रियो को भी अब अपना थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। तभी रियो को याद आता है जब से उसने होश संभाला है तब से उसके हाथ काले हैं और उनमें कभी कभी बहुत दर्द होता है, इसलिए लोग उसे अलग अलग तरह से देखते हैं। लोगों की नजर से बचाने के लिए राकाटो ने उसे दस्ताने दिए थे और इन्हें पहनने के बाद रियो का दर्द भी कम हो गया, इसलिए वो राकाटो का एहसान कभी नहीं चुका पाएगा। राकाटो रियो को फिर से चिढ़ाना शुरू कर देता है और उसे कहता है तुम्हें अपने प्यार का इजहार कर देना चाहिए, नहीं तो कोई और उसे ले जाएगा। दोनों इसी बात को लेकर एक दूसरे से बहस करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं एक अजनबी उनके घर के बाहर खड़ा होता है। अगली सुबह राकाटो रियो से कहता है थोड़ा मुस्कुराना सीखो, नहीं तो तुम अच्छे नहीं दिखोगे। इसके बाद रियो उस डोल के साथ बाहर जाता है और चियाओ को ढूंढना शुरू कर देता है। वो पिट को देखता है जिसमें ये लोग अपना सारा कचरा फेंकते हैं और अगर कोई अपराध करता है तो उसे भी इस पिट में फेंक दिया जाता है। ये इतना गहरा होता है कि कोई नहीं जानता ये कब खत्म होगा। उन्हें वहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी नहीं दिखता और कोई नहीं जानता इसमें फेंके हुए लोगों के साथ क्या होता होगा। वहीं आज भी एक आदमी को पिट में फेंका जा रहा होता है। तभी चिवा यहाँ आती है और रियो से पूछती है क्या वो यहाँ तमाशा देखने के लिए आया है। चिवा रियो से कहती है उनका एरिया जानबूझकर पिट के पास बनाया गया था ताकि हम उसे देखकर डर सके और अगर हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पिट में फेंक दिया जाएगा, तो उन्हें ऐसी ना चाहते हुए भी देखना पड़ता है। वो रियो से कहती है मैं नहीं चाहती हूँ तुम्हें भी किसी दिन पिट में फेंक दिया जाए और अगर वो कचरा चोरी करते हुए पकड़ा गया तो उसे पक्का पिट में फेंक दिया जाएगा। रियो कहता है राकाटो ने भी कल यही कहा था। चिवा कहती है वो तुम्हारी फिक्र करता है और वो तुमसे प्यार करता है। अब ये सुनकर रियो हैरान हो जाता है कि उन्हें भी प्यार है, मतलब चिवा ने अनजाने में मान लिया था कि वो रियो से प्यार करती है। ये सुनकर रियो शर्म से अपना चेहरा ढक लेता है और उसे कहता है मैं ये टोकरी सिर्फ तुम्हारे लिए लाया था, पर ये कचरा है तो शायद तुम्हें ये पसंद नहीं आएगी। चिया रियो से डोल लेती है और उसे कहती है वो उसे हमेशा अपने पास रखेगी। ये सुनकर रियो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो सब ये राकाटो को बताने के लिए जाता है। रास्ते में उसकी टक्कर कुछ पुलिस वालों से होती है। पता नहीं वो यहाँ क्या कर रहे थे। रियो वहाँ से भागकर अपने घर वापस आता है और सोचता है पर मैंने चियो को साफ साफ नहीं बताया। राकाटो उसे वापस जाकर उसे ठीक से प्रपोज करने के लिए कहेगा। वो दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है और हैरान होता है कि एक आदमी ने राकाटो के पेट में तलवार घुसा दी। रियो गुस्से में उस आदमी की ओर भागता है जो उसे मारता पीटता है और बांध देता है। उसके पास एक किताब भी थी और वो यहाँ से जाने लगता है, पर वो रियो को कुछ नहीं करता। रियो को राकाटो की आवाज सुनाई देती है जो अभी भी जिंदा था। वो रियो को यहाँ से भागने और इस बुरी दुनिया को बदलने के लिए कहता है। ये कहने के बाद राकाटो मर जाता है। रियो उन्हें समझाने की कोशिश करता है पर वो उसकी नहीं सुनते। आसपास के लोगों को भी पता चल जाता है कि जैसा बाप वैसा बेटा, ये भी हत्यारा निकला। थोड़ी देर बाद रियो को पिट में ले जाया जाता है और उसे बताया जाता है उसने ना कि केवल कचरा चुराया है बल्कि उसने किसी की जान भी ली है, जो एक बहुत ही बड़ा पाप है। भले ही जिसे उसने मारा वो बस एक मामूली ट्राइफॉक था, पर जो कोई भी हत्या जैसा पाप करता है वो इस पवित्र धरती पर रहने लायक नहीं है। इसलिए रियो को मौत की सजा सुनाई जाती है और उसे तुरंत इस कचरे के पिट में फेंका जाने के लिए कहा जाता है। शहर के लोग भी यही नारे लगा रहे थे। रियो को कुछ समझ नहीं आता आखिर क्या हुआ है। वो भीड़ में चिवा को देखता है और उसे बताने की कोशिश करता है कि किसी और ने राकाटो को मारा है, तुम्हें उसके हत्यारे को ढूंढना होगा। लेकिन चिवा उसे कहती है मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया था पर तुम सचमुच एक हत्यारे के बेटे निकले। चिवा उसकी दी हुई टोकरी भी वहीं फेंक कर चली जाती है। लोग इस कचरे को फेंकने के नारे लगा रहे थे। रियो उन लोगों से कहता है तुम लोग असली कचरा हो जिनके पास अपना दिमाग नहीं है। तुम्हारे पास आंखें और कान है लेकिन तुम ना तो देखते हो ना सुनते हो। रियो को भीड़ में वही आदमी दिखता है जिसने राकेटो को मारा था और इसी बीच रियो को पिट में फेंक दिया जाता है। गिरते हुए रियो गुस्से में कहता है मैं तुम सब लोगों को मारकर नरक में भेज दूंगा। रियो पीठ में बहुत देर तक नीचे गिरता है और जब उसे होश आता है तो वो एक कचरे के ढेर पर पड़ा होता है और अजीब बात है कि वो जिंदा है। उसे अपने चारों ओर कचरे के अलावा कुछ नहीं दिखता। ये वही कचरा होता है जो इतने सालों से लोग पीठ में फेंक रहे थे। वहीं रियो अपने पीछे एक विशालकाय राक्षस को देखता है जो पूरी तरह से कचरे से बना था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये आपको पहला एपिसोड? मुझे तो बहुत ही जबरदस्त लगा और ये हिट होने वाला है। लेकिन रियो पीठ में जिंदा कैसे है और ये राक्षस कहाँ से आया, ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।